तो उसमें तो वही है, आई हैव बीन, ही हैज बीन, यू हैव बीन, शी हैज बीन, और इसके बाद या तो नो एक्शन या एक्शन में आईएनजी। ये आने का मतलब क्या है, सीधा सीधा कि कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ था, शुरू तो हो गया वो पास्ट में, अब पास्ट में शुरू हुआ तो कभी ना कभी तो खत्म होगा, लेकिन ये काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, आगे कब होगा वो पता नहीं, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है अभी तक, यानी कंटिन्यूटी फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, तब आपको हैव बीन हैज बीन यूज करना होता है। और कंटिन्यूटी फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट ये कैसे पता चलता है, तो ये ऐसे पता चलता है कि किसी भी सेंटेंस में या किसी भी सिचुएशन में अगर आप टाइम मेंशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो टाइम जो है वो दिखाएगा, दर्शाएगा कि कब की बात हो रही है। अगर मैं कह दूं कि मैं यहाँ बैठा हूँ 1 घंटे से, तो मैं बैठा हूँ ये प्रेजेंट है, लेकिन 1 घंटे से उसमें पास्ट इंक्लूड हो गया, राइट, और तो पास्ट टू प्रेजेंट बन गया वो। अगर सिर्फ मैं ये कहता कि मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, तो इसमें पास्ट नहीं है, ये सिर्फ प्रेजेंट है, आई एम सिटिंग हियर। तो इससे फर्क पता चल जाता है। अगर मैं कहूँ मत जाओ बाहर बारिश हो रही है, डोंट गो आउटसाइड बिकॉज इट इज रेनिंग, तो ये प्रेजेंट है इसमें, क्योंकि हम बात ही नहीं कर रहे पास्ट की, ना कोई टाइम लगा रहे हैं, ना कोई सेंटेंस है, ना कोई सिचुएशन है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि 1 घंटे से बारिश हो रही है या 3 बजे से बारिश हो रही है, तो 3 बजना और 1 घंटा ये सब पास्ट मेंशन कर देते हैं कहीं ना कहीं, और बारिश हो रही है प्रेजेंट मेंशन कर रहा है, तो एक ही सेंटेंस में दो सिचुएशन दिखती हैं, जब पास्ट भी और प्रेजेंट भी। ये यही एक विचित्र सेंटेंसेस होते हैं, वरना बाकी सब में देखेंगे तो एक ही सिचुएशन दिखती है, या तो फ्यूचर दिखेगा या प्रेजेंट या पास्ट, एक ही दिखता है। जैसे अगर आप मान लीजिए मैं बोलूँ आई वेंट टू कॉलेज, तो इसमें सिर्फ पास्ट है, इसमें और कुछ नहीं है। आई विल कम, इसमें सिर्फ फ्यूचर है और कुछ भी नहीं है। आई एम डांसिंग, इसमें सिर्फ प्रेजेंट है और कुछ नहीं है। लेकिन यही एक विचित्र से सेंटेंस होते हैं इसमें दो दो सिचुएशन एक साथ आपको दिखाई देती है। मैं खेल रहा हूँ 4 बजे से, तो मैं खेल रहा हूँ प्रेजेंट है, और 4 बजे से यानी ये पास्ट में भी, पास्ट से इस काम को मैं लगातार अभी तक करता आ रहा हूँ। तो इसमें दोनों सिचुएशन इंक्लूड होती है, इसलिए इसमें टॉपिक भी वो लगता है जिसमें दोनों चीजें मेंशन हो जाए। देखिए आईएनजी क्यों लगा हुआ है, कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है। हैव बीन, हैव बीन क्यों लगा है, हैव बीन हैज बीन, क्योंकि हैव एक ऐसा टॉपिक है जो शो करता है कि काम तो हुआ पास्ट में शुरू, लेकिन उसका असर अभी भी है। तो वो हमने सीखा था, हैव और हैज, हैव और हैज कब आते हैं, हैव हैज और डिड में क्या डिफरेंस होता है, हैव हैज तब आते हैं जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और उसका असर अभी भी है। तो एक हैज है भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ये शो करता है कि पास्ट भी उसमें है और प्रेजेंट भी उसमें है। चाहे आप नॉर्मली भी अगर आप बोलते हैं, जैसे आपने बोला आई हैव टेकन लंच, लंच आपने पास्ट में किया था, राइट, लेकिन उसका असर अभी आपके ऊपर है, इसलिए आप हैव लगा रहे हैं। अगर उसका असर नहीं होता, आपका पेट खाली हो जाता, खाना पच जाता, टाइम ज्यादा हो जाता, तो आप बोलते हैं आई टुक लंच, है ना, क्योंकि वो जा चुका है पास्ट में। तो ये इसलिए हैव बीन हैज बीन इसमें हमें मेंशन करने होते हैं। अब हम बात करते हैं हैड बीन की, ठीक है। तो हैड बीन क्या होता है, हैड बीन भी बिल्कुल हैव बीन हैज बीन जैसा ही है, बस फर्क है, हैव बीन हैज बीन हम यूज करते हैं पास्ट टू प्रेजेंट के लिए, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, प्रेजेंट तक, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी चल रहा है। और हैड बीन हम यूज करते हैं कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, पास्ट में कहीं पर जाके खत्म हो गया, ठीक है। तो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, वो प्रेजेंट तक नहीं आया, तब हम हैड बीन यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि अभी मैं आधे घंटे से आपको पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर हाफ एन आवर, ठीक है, आधे घंटे से आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं 2 बजे से सो रहा था, अभी पढ़ाने से पहले, ये जो क्लास ले रहा हूँ इससे पहले मैं 2 बजे से सो रहा था। तो मैं 2 बजे से सो रहा था, मतलब मैंने सोना शुरू करा 2 बजे, और सोता रहा सोता रहा सोता रहा सोता रहा, कब तक सोता रहा मैं, 2:30 बजे तक सोता रहा, आधे घंटे तक सोता रहा। तो मैंने आधे घंटे वो लगातार काम को किया, तो वहां मैं यूज करूंगा हैड बीन। अगर सिर्फ मैं इतना कहता कि मैं इस क्लास से पहले सो रहा था, तो मैं बोलता आई वॉज स्लीपिंग, बस खत्म, और कुछ नहीं बोलना होता मुझे। लेकिन मैं आधे घंटे से सो रहा था या 2 बजे से सो रहा था, तो इसमें भी हमने क्या कर दिया, टाइम लगा दिया है। तो ऑलरेडी ये सेंटेंस पास्ट का है, लेकिन पास्ट से भी, पास्ट में मैंने इस काम को करना शुरू कर दिया था और पास्ट में खत्म कर दिया, यानी पास्ट टू पास्ट में शुरू करा था और पास्ट में खत्म कर दिया, इसलिए यहाँ पर हैड बीन आता है। तो मेरा सेंटेंस होगा आई हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से सो रहा था, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। वो ऐसा बहुत बार हो जाता है कि हम किसी एक जगह पर जॉब कर रहे हैं, और होता ही है, कोई भी एक इंसान बहुत मुश्किल से एक ही जगह कंटिन्यू रख पाए अपनी जॉब को, बहुत मुश्किल होता है, अक्सर चेंज हो ही जाती हैं जॉब्स। तो किसी व्यक्ति ने मान लीजिए एयरटेल में जॉब करना शुरू करा है ना, तो एयरटेल में उसने शुरू करा जॉब करना 2012 में, 2012 से लेकर 2015 तक एयरटेल में जॉब करा। फिर उसके बाद उसने ज्वाइन कर लिया जियो, जियो ज्वाइन करा उसने और अभी तक जियो में काम कर रहा है। तो अब वो ये बोलेगा आई हैव बीन वर्किंग इन जियो फॉर 9 years, मैं करीब 9 साल से जियो में काम कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एयरटेल में काम कर रहा था 3 साल से,
तो अब यहाँ पर जो सेंटेंस आएगा वो हैड बीन का होगा। बिफोर दिस आई हैड बीन वर्किंग इन एयरटेल फॉर 3 years। मैं 3 साल से काम कर रहा था जियो में, सॉरी एयरटेल में।